अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमल है और मैं एक डेंटल सर्जन हूँ। आज मैं आपसे जिस मौज़ू के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि बहुत से लोग अपने दांतों के मसाइल के बारे में जो है वो इतना सीरियस नहीं होते और उस के इलाज को जो है डिले कर देते हैं या उसमें ताख़ीर कर देते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि जो मसला पहले छोटा होता है, जिसे कम स्केल पे जो है वो सॉल्व किया जा सकता है, वो बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाता है। बर वक्त इलाज करवाने से आपको फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको आराम जल्दी आ जाता है, आपका दांत जल्दी ठीक हो जाता है। दूसरा, आप किसी बड़े मसले में जाने की बजाय उसे थोड़े पे जो है वो रोक लेते हैं और आपका फ़ायदा हो जाता है। आपकी जो कॉस्ट होती है सारे ट्रीटमेंट की, वो भी आपको जो है वो कम जो है स्पेंड करना पड़ता है। तो इसी तरह एक मेरे पास पेशेंट आए थे, उनका केस बल्कि मैं इस वीडियो के क्लिप में अटैच भी करूँगी। तो वो वीडियो कुछ ऐसी है कि अगर कुछ लोग ना देखना चाहें तो काइंडली यहीं से आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाकी उसमें दिखाने का मकसद ये है कि ये पेशेंट जो मेरे पास आए थे तब इनके इतनी स्वेलिंग नहीं थी, इनके तालू वाली साइड पे इतनी स्वेलिंग नहीं थी। तब मैंने इन्हें सजेस्ट किया था कि आप टाइमली जो है इसकी ट्रीटमेंट करवा लें। इसको अगर आप टाइमली एक्सट्रैक्ट करवा देते हैं तो आपको जो है वो आप बाद के जो इश्यूज़ हैं उससे आप बच जाएँगे। तो इन्होंने मुझे कहा कि चलें आप मुझे ना मेडिसिन लिख दें, तो फिर मैं देखूँगा कि मैं कब आऊँगा ना आपके पास। दोबारा फिर ये हमारे पास तकरीबन 1 से डेढ़ हफ़्ते बाद आए हैं। तो इनकी जो कंडीशन थी दाँत की, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो चुकी थी कि जो स्वेलिंग थी वो दाँत के उस एरिया के पास स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जो इनका इशू था वो भी बहुत ज़्यादा हो गया, इन्हें पेन भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो फिर हमें उसी वक़्त ऑन द स्पॉट जो है फिर इनकी एक्सट्रैक्शन करनी पड़ी थी इस दाँत की, हमें ये दाँत निकालना पड़ा था और फिर सारी जो हमने वो उनके दाँत के अंदर जो पस पड़ी हुई थी वो सारी हमने ड्रेन की और सारा उनका जो है वो किया। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आप टाइमली अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो वो आपके हक़ में बहुत बेहतर रहता है। वीडियो का क्लिप मैं इस क्लिप के बाद ऐड कर रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा कि उसको दिखाने का मकसद क्या था आपको। ये आप देख सकते हैं कि इनके तालू के ऊपर कितनी बड़ी जो है वो स्वेलिंग हो गई थी। फिर हमने इनके दांत को निकाला और सारी इनकी जो यहाँ पे दांत के एरिया में सारी जो पस पड़ी हुई थी उसको हमें जो है वो सारे को ड्रेन करना पड़ा। फिर पोस्ट ऑप हमने जो है इनको मेडिकेशंस पे रखा और कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी जो थे वो हमने प्रिस्क्राइब कर दिए थे। ये केस दिखाने का मकसद यही था कि आपको हम ये बता सकें कि जब हम आपको पहले सजेस्ट करते हैं कि आप उस वक़्त इसकी एक्सट्रैक्शन करवा लें, तो तब इनके ना स्वेलिंग थी और ना इतनी शदीद दर्द था इनको। तो तब इन्होंने इस चीज़ को इतना बॉदर नहीं किया। उसकी वजह से ये हुआ कि वो 1 हफ़्ते के अंदर जो है वो इतना मसला बढ़ गया कि उनका जो है वो इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी उनके तालू के ऊपर, पैलेट के ऊपर। इसलिए मैं आप सबसे ये कह रही थी कि जब भी आपको कोई दाँत का इशू हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसको आप टाइमली जो है वो सही करवा लें, ताकि आप किसी बड़े मसले में जाने की बजाय जो है उसे जल्द अज़ जल्द ठीक करवा लें और आपको जल्द अज़ जल्द आराम आ जाए। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।